प्रिय श्रोताओं, जय श्री हरि। आज हम सुनाने जा रहे हैं विष्णु पुराण संहिता चतुर्थ अंश दूसरा अध्याय की कथा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल, जहां हम आपको पौराणिक कथाओं और वेद पुराणों की अद्भुत कहानियां सुनाते हैं कृष्णा चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद पवित्र और रोचक कथा, श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश का दूसरा अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे इक्ष्वाक के वंशजों का वर्णन और ऋषि सौभरी का जीवन चरित्र, जो हमें धर्म, तप और वैराग्य का गहन संदेश देता है। अगर आप भी इन कथाओं का आनंद ले रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान हर घर तक पहुंच सके। तो आइए श्री हरि का स्मरण करते हुए कथा आरंभ करते हैं। तो मुख्य कथा है इक्ष्वाक के वंशज और सौभ्य चरित्र की। त्रेता युग समय की बात है, जब पृथ्वी पर सूर्य वंश की स्थापना हुई। इस वंश के प्रथम राजा थे महाराजा इक्ष्वाक। इक्ष्वाक भगवान सूर्य के पुत्र माने जाते हैं और इनके वंश में कई महान राजा और भक्त हुए। महाराजा इक्ष्वाक की संतानें धर्म, सत्य और शौर्य की प्रतीक थी। इनके पुत्रों में विशेष रूप से कुश और लव का उल्लेख मिलता है। यह वंश इतना प्रभावशाली था कि युगों तक इसकी गाथाएं पृथ्वी पर गूंजती रही। अब बात करते हैं सौभरी ऋषि की कथा की, जो इस अध्याय का मुख्य विषय है। सौभरी ऋषि एक महान तपस्वी थे। उन्होंने वर्षों तक यमुना नदी के तट पर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि यमुना के जलचर भी इनकी उपस्थिति से प्रभावित हो गए थे। लेकिन सौभरी ऋषि की तपस्या में एक परीक्षा आई। यह परीक्षा केवल बाहरी नहीं, बल्कि उनकी अंतर आत्मा की परीक्षा थी। एक दिन तपस्या के दौरान ऋषि ने यमुना के जल में मछलियों को खेलते देखा। उन मछलियों का आपसी प्रेम और सुखमय जीवन देखकर उनके मन में गृहस्थ जीवन की इच्छा जाग उठी। वे सोचने लगे, क्या मैं भी ऐसा सुख पा सकता हूँ? क्या यह संसार का सुख ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? प्रिय श्रोताओं, यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या एक तपस्वी को गृहस्थ जीवन अपनाना चाहिए? क्या यह उनकी साधना में बाधा उत्पन्न करती है? आइए देखते हैं सौभरी ऋषि ने क्या किया। सौभरी ऋषि ने मथुरा के राजा मंदधाता के पास जाकर अपनी इच्छा व्यक्त की। राजा मंदधाता पहले चिंतित हुए, क्योंकि सौभरी ऋषि बुद्ध बहुत वृद्ध थे और एक तपस्वी का जीवन जी रहे थे। लेकिन ऋषि ने अपनी योग शक्ति से अपना रूप युवा कर लिया। मंदधाता ने अपनी 50 पुत्रियों का विवाह सौभरी ऋषि से कर दिया। और सोचिए कि एक तपस्वी ने 50 राजकुमारियों से विवाह किया और गृहस्थ जीवन शुरू किया। लेकिन यह सुख अधिक समय तक नहीं टिक पाया। सौभरी ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से हर राजकुमारी के लिए एक अलग महल और सुख सुविधाएं प्रदान की। वे सभी राजकुमारियां बहुत प्रसन्न थीं। लेकिन धीरे धीरे ऋषि को महसूस हुआ कि यह सांसारिक सुख एक मृग तृष्णा है। कुछ समय बाद सौभरी ऋषि को यह अनुभव हुआ कि यह संसार मोह और माया से भरा हुआ है। उन्होंने सोचा, मैंने जिस सुख की खोज के लिए गृहस्थ जीवन अपनाया वह तो क्षणिक था। असली सुख तो आत्मा की शांति में है। उन्होंने अपनी पत्नियों से विदा ली और पुनः तपस्या में लीन हो गए।
उनके जीवन का यह मोड़ हमें यह सिखाता है कि संसारिक सुख क्षणभंगुर होते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, सौबरी ऋषि की कथा हमें यह संदेश देती है कि वास्तविक सुख और शांति भगवान की भक्ति और आत्मा की शुद्धि में है। सांसारिक मोह माया में भटकने से केवल असंतोष ही प्राप्त होता है। तो यह थी श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के दूसरे अध्याय की अद्भुत कथा। इक्ष्वाक के वंशजों का तेज और सौबरी ऋषि की तपस्या हमें जीवन में धर्म, भक्ति और वैराग्य का मार्ग दिखाते हैं। हम सबको चाहिए कि हम भी अपने जीवन में भगवान का स्मरण करें और आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयासरत रहें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और आपका समर्थन ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बार हम आपके लिए एक और रोचक कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम श्री हरि। ओम जय श्री हरि। ओम जय श्री हरि। ओम जय श्री हरि। ओम जय श्री